ऑफ डाइकोट रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, देखो पहले डायग्राम को समझना अच्छे से, डायग्राम ही इसमें समझने का है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? एपिडर्मिस। चाहे कुछ भी हो, सबसे पहली लेयर तो एपिडर्मिस ही होती है। तो सबसे आउटर लेयर यहां पे कौन सी हो जाएगी? एपिडर्मिस। ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होते हैं? हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ट्राइकॉम्स होते हैं स्टेम के ऊपर। तो स्टेम के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ट्राइकॉम्स। और एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा? क्यूटिकल की लेयर। तो एपिडर्मिस के ऊपर किसकी लेयर हो जाएगी? क्यूटिकल की लेयर। तो ये क्या हो गई? वहां पे क्यूटिकल की लेयर। तो ये हो गई क्यूटिकल लेयर। ठीक है, ये क्या हो गए? मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम्स। ठीक है, और ये क्या हो गई इसकी? एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है वो किसकी बनती है? पेरेन्काइमा की। कैसी होती है? पेरेन्काइमेटस, कोलिनकाइमेटस होता है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी? सिंगल लेयर होती है ये, और कैसी होती है? कोलिनकाइमेटस। और क्या बोलते हैं हम इसको? हाइपोडर्मिस। तो ये वाली लेयर कौन सी हो गई? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस की जो लेयर है वो किसकी होगी? कोलिनकाइमेटस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? जनरल कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट होता है? जनरल कॉर्टेक्स। वो कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, एक लेयर का नहीं होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये कैसा होगा? मल्टी लेयर। ठीक है, एक से ज्यादा लेयर होंगी तो इसको हम क्या बोल देंगे? मल्टी लेयर। और इसका नाम क्या है? जनरल कॉर्टेक्स। तो ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स। और ये किसका बना होगा? पेरेन्काइमेटस। ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे कौन सी लेयर होगी? एंडोडर्मिस। इसके जस्ट नीचे कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। तो इसके जस्ट नीचे लेयर होगी, सिंगल लेयर होती है ये भी। तो ये क्या हो गई? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसकी होती है? पेरेन्काइमेटस।
इस एंडोडर्मिस के ऊपर कुछ ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं स्टार्च के। किसके ग्रेन्स होते हैं? स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होगा इसके ऊपर? स्टार्च ग्रेन। ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होगी? पेरिसाइकिल। इसके नीचे कौन सी लेयर होती है? पेरिसाइकिल। किससे बनाऊं? ये ठीक है। ये कैसी लेयर है? सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर है? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ये भी। तो ये क्या हो गई वहां पे? पेरिसाइकिल। बट पेरिसाइकिल दो टाइप की सेल से बनती है, एक तो ये वाली हो गई और एक दूसरी कौन सी होती है इन दोनों के बीच में? पैरेनकाइमेटस। तो इनके बीच में कौन सी होती है? पैरेनकाइमेटस। ठीक है, तो ये वाली लेयर कौन सी हो जाएगी? पेरिसाइकिल। और ये किसकी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पैरेनकाइमेटस। ठीक है, एक स्क्लेरेनकाइमा का पैच आएगा, फिर पैरेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा, फिर से स्क्लेरेनकाइमा आ जाता है। पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर की तरफ क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यूज। इसके अंदर क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज। और सबसे पहले कौन आएगा? डाइकोट स्टेम का कैसा होता है वैस्कुलर सिस्टम? कॉन्जॉइंट होता है रेडियल? पहले तो ये बताओ, कॉन्जॉइंट। फ्लोएम कहां होगा? आउटर साइड। तो ये इसकी आउटर साइड है तो फ्लोएम यहीं पे होगा, तो फ्लोएम यहां पे प्रेजेंट होता है। ये हो गया फ्लोएम। ये क्या हो गया? फ्लोएम। तो ये प्रेजेंट है वहां पे फ्लोएम। फ्लोएम के बाद में क्या आती है वहां पे? याद करो, छोटा सा डायग्राम हमने बनाया था। कॉन्जॉइंट कोलेटरल होती है। कैसा होता है ये? कॉन्जॉइंट कोलेटरल। क्यों? जा। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम और जाइलम दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगी? वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट थी। वहां पे ओपन होते हैं, डाइकोट स्टेम है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? वैस्कुलर कैम्बियम होती है। ये बराबर नहीं है ना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये हो गई वहां पे वैस्कुलर कैम्बियम का पार्ट। वैस्कुलर कैम्बियम कैसी है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या हो गई? वैस्कुलर कैम्बियम। और ये वैस्कुलर कैम्बियम में कौन सी होती है? दो के बीच की कौन सी होगी? इंटरफेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर? दो के बीच की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये कौन सी होती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
उसके बाद वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे क्या होगा? जाइलम। जाइलम में कौन सा आएगा सबसे पहले? प्रोटोजाइलम की मेटाजाइलम? कैसा होता है स्टेम? एंडार्च या एक्चार्च? एंडार्च। तो बाहर की तरफ कौन सा बनेगा? प्रोटोजाइलम। अरे क्या होता है ये? वही बनेगा। एंडार्च में अंदर की तरफ प्रोटो बनेगा ना, यहां पे क्या आ जाएगा? बाहर की तरफ फिर मेटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? जाइलम। जैसे मैंने बनाया। ये क्या हो गया? जाइलम। ठीक है। अब इनके बीच में मैंने क्या बोला था? जो बीच का स्पेस है वो सारा क्या है? मेड्यूलरी रेज। कौन सा होता है स्पेस? मेड्यूलरी रेज। तो मेड्यूलरी रेज किससे बनाए हम? ये वाला कलर नहीं आया कहीं, ये वाला नहीं आया कहीं पे। चलो बनाओ। बन गया डायग्राम पूरा। जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ। ठीक है। हाँ नहीं, ये लाइन मैं हटा रहा हूं। ये लाइन तो मैंने इसको फिक्स करने के लिए बनाई थी। ये देखो, ये वाला एरिया कौन सा हो गया? मेड्यूलरी रेज। उधर ही लिख देते हैं ना। क्या हो गया? साफिया। ये कैसी होगी? पैरेनकाइमेटस। ठीक है। दूसरा देखो, वो मेड्यूलरी रेज जो किसके बीच में प्रेजेंट है? ये वाला वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में जो प्रेजेंट है। सिर्फ कौन सी वाली? ये वाली जो कहां प्रेजेंट है? इस वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में। ये वाली जो मेड्यूलरी रेज है, ये क्या बनाती है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, इसने क्या बनाया? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इसने क्या बनाया? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक पूरी रिंग बना देती हैं। और उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। और ये हो गया इसमें अंदर
ये ऊपर वाला तो कौन सा हो गया, मेटाफ्लोयम, और ये कौन सा हो गया, प्रोटोफ्लोयम। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, पिथ। तो ये हो गया पिथ, ये क्या है, पिथ। कैसा है, वेल डेवलप्ड एंड पेरेनकाइमेटस। एक चीज समझो इधर, अरे एक बार सारे इधर ध्यान दो, देखो एक बार इधर ध्यान दो। जो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम नहीं, कहां गई वो, हाँ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टीलर रीजन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, नॉन स्टीलर रीजन। और जो इसके बाद का एरिया है उस सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन के, अब आपसे कोई पूछे वैस्कुलर कैम्बियम कहां प्रेजेंट होते हैं, स्टीलर रीजन में। ठीक है, स्टीलर रीजन कहां से कहां तक का होता है, पेरिसाइकिल से पिथ तक का, और नॉन स्टीलर रीजन एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक के रीजन को बोलते हैं। क्लियर इतनी बात, अब ये डायग्राम बनाओ। पहला टॉपिक है एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस कैसी है उसकी, सिंगल लेयर है, पैरेनकाइमेटस है, और क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, तीनों चीजें उसके अंदर। और क्या है उसके ऊपर, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस, सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस, और क्या है, क्यूटिकल लेयर एंड मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी, पैरेनकाइमेटस है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, और ट्राइकोम्स वहां पे प्रेजेंट है। मल्टी ट्राइकोम्स में हमने लिखा था वो यूनिसेलुलर नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो रूट एयर होती है वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, उसके बाद में एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, सेकंड क्या आएगा, हाइपोडर्मिस। तो सेकंड क्या आ जाता है वहां पे, हाइपोडर्मिस। देखो हाइपोडर्मिस में क्या क्या होता है, कैसी हाइपोडर्मिस, सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर है, सिंगल लेयर होती है, और किसकी बनी है, कॉलेनकाइमा की। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर कॉलेनकाइमेटस। कैसी होती है ये, सिंगल लेयर कॉलेनकाइमेटस होती है। और हमने पढ़ा था कि जो कॉलेनकाइमेटस होती है वो क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये भी क्या प्रोवाइड करेगी उसको, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद में क्या है, हाइपोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर है, जनरल कॉर्टेक्स। कैसा है वो, और मल्टी लेयर्ड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटस। कैसा होगा वो, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटस। उसके बीच में स्पेस है,
देखो सेल के बीच में स्पेस है, दो सेल के बीच में, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। तो क्या लिख देंगे हम, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट। इसके बाद में कौन सी लेयर है, फोर्थ लेयर, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसी है, कैसी है, सिंगल लेयर और पैरेनकाइमेटस। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस होती है। दूसरा, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, तो हम क्या बोल देंगे, स्टार्च सीट इसको हम बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, स्टार्च ग्रेन। नहीं दिख रहा, तुम्हारे लिए बोर्ड के 3 पार्ट करने पड़ते हैं। दूसरा क्या है, क्या, उसको बोल लो, वही कर पाएगा। अरे उसको बोलना, क्या नाम उसका, स्टार्च ग्रेन स्टार्च से, ठीक है। उसके बाद में कौन सी लेयर है फिफ्थ नंबर की, पेरिसाइकिल। कैसी है वो, मतलब क्या बने उसके अंदर, सेमी लूनार पैचेज, और वो किसके हैं, स्क्लेरेनकाइमा के। तो ये क्या हो जाएगी, पेरिसाइकिल, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, सेमी लूनार पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और ये कैसी होती है, मेड अप ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा, ठीक है। पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन फ्लोएम नॉन एज बंडल कैप। पेरिसाइकिल का वो एरिया जो फ्लोएम के ऊपर है, देखो कौन है ना एक एरिया, फ्लोएम के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, तो उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं, बंडल कैप। बंडल का मतलब वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, और ये मान लो जाइलम फ्लोएम, इसके ऊपर ऐसे कैप लगी हुई है, ऊपर की तरफ क्या है, पेरिसाइकिल इस तरीके से, तो क्या बोल देंगे हम उसको, बंडल के ऊपर कैप लगी हुई है, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद में क्या है, पेरिसाइकिल के बाद में क्या आएगा, वैस्कुलर टिश्यूज, तो वो आगे लिख लेंगे। वैस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं, कैसे हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन। मॉड्यूल किया है इधर, ऋषि कहां जा रहा है, कहां, मॉड्यूल किया है तूने, कोई बात नहीं, मैं पहले पिछले वीक से बोल रहा हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। कर दिया तूने, क्या बात है, तूने ला इसको दे, यहां पे दे आके, जा निकाल, तो आजा आगे, यहां खड़ा रहे, भेजता हूं तेरे को भी। आया ही क्यों था, फालतू में फंस गया,
1 घंटे लेट आता। वैस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन, और कैसे होंगे? एंडार्च। ये ब्लर आ रहा है और इसको नीचे लेके जाना, पेरेंट्स को कॉल करवाना। पेरेंट्स को कॉल करवाया, बस ठीक। तो कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्च होते हैं। उसके बाद में है मेड्यूलरी रेज। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? मेड्यूलरी रेस। ये कहां प्रेजेंट होती है? मेड्यूलरी रेस कहां प्रेजेंट है? कहां छोड़ दो, कहां प्रेजेंट होती है मेड्यूलरी रेस? वैस्कुलर टिश्यू के बीच में। तो प्रेजेंट बिटवीन वैस्कुलर बंडल, और कैसी है वो? किसकी बनी है? पैरेनकाइमेटस होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? पैरेनकाइमेटस। ये जो भी अंदर आए ना, कल इनका कंप्लीट होना चाहिए काम। जब तक करोगे नहीं तब तक क्लास में नहीं आओगे। इसके बाद क्या आ जाएगा? पित्त। पित्त कैसा होता है? वेल डेवलप था, वेल डेवलप होता है और पैरेनकाइमेटस होता है। क्या? एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अरे इधर ध्यान दो। अच्छा, जो आवाज करेगा हम उससे प्रोटिस्टा पूछेंगे, ठीक है? डन, ठीक है। चुप हो गए। तुम किसी दिन धोखा खाओगे बहुत बुरा वाला, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं पूछता हूं। किसी दिन मैंने पूछ लिया और तुम लोग सोचोगे नहीं पूछेंगे, उस दिन फंसोगे तुम लोग। ये ज्यादा बड़ा नहीं है डायग्राम, ये छोटा ही है। अरे ठीक है, कौन बताएगा? लड़कों में से आवाज आ रही है कहीं से। देखो, ये हो गई एपिडर्मिस, कोई चेंज नहीं है, सेम एपिडर्मिस होती है। जो किसकी होती है? डाइकोट स्टेम की। सेम वही सिंगल लेयर होगी, पैरेनकाइमेटस होगी, ट्राइकोम्स यहां पे प्रेजेंट होंगे और क्यूटिकल की लेयर यहां पे प्रेजेंट होगी। कोई चेंजेस नहीं है ना। ये हो गया ट्राइकोम्स, ठीक है। और ये हो गई क्यूटिकल। इसके बाद में आ जाती है लेयर हमारे पास, कौन सी आएगी? हाइपोडर्मिस। मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस हो किसकी बनती है? मोनोकोट की हाइपोडर्मिस। अच्छा, कोलिन का किस किस का है? ऊपर हाथ करो, करो, वही पूछ रहा हूं। मोनोकोट की हाइपोडर्मिस किसकी बनती है? स्क्लेरेनकाइमा की। इस वजह से जैसे उसको हम स्ट्रेच करेंगे वो टूट जाएगा, क्योंकि डेड टिश्यूज होते हैं। और डाइकोट के अंदर कॉलिन काइमा होती है, अगर हम उसको ऐसे वैसे करेंगे तो भी नहीं टूटता है वो। तो इसके बाद में क्या आ जाएगी?
ये क्या हो गई? हाइपोडर्मिस। तो ये लेयर हो गई हाइपोडर्मिस। क्या डिफरेंस है हाइपोडर्मिस में? एक तो क्या है, ये 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसी है? 3 लेयर्ड। और दूसरा कैसी होती है? स्क्लेरिन काइमेटस। ठीक है, 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होगी और स्क्लेरिन काइमेटस, उसके अंदर सिंगल लेयर पैरेन का है, कॉलिन काइमेटस होती है, और इसके अंदर स्क्लेरिन काइमेटस और 2 से 3 लेयर होती हैं। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, सीधी बनेगी इसके अंदर। मेरे को जुकाम तुम लोगों की वजह से लगी है। तुम्हारे भी लगी हुई थी, मेरे भी लगा दी तुम लोगों ने, है ना? तुम्हारे भी जुकाम लग रही थी, मेरे भी लगा दी तुम लोगों ने। नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली रास्ते में, और वो भी गर्मी में। जम्मू में बहुत गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है जम्मू में। वहां बहुत गर्मी थी। ये आवाज किसकी आ रही है रे? किसको खड़ा होना है? ये डायग्राम इजी है ना? ये ज्यादा हैवी नहीं है उसकी तरह। हाँ,
आवाज नहीं रे, चुपचाप बैठ के डायग्राम बनाओ। मैं बना डायग्राम बनाते ही नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, पहले बोल रहा हूं। डायग्राम बनाते ही मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। हाँ। हम्म। और जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूं सेम बनाना है, अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है उसमें। कलर अलग कर सकते हो बट डायग्राम सेम होना चाहिए। ये हो गया मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम। एक बार इधर ध्यान दो, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, कॉर्टेक्स सिस्टम। क्या है ये, कॉर्टेक्स। यहां पे जो कॉर्टेक्स है वो डाइकोट की तरह डिफरेंशिएट नहीं है कि कहां पे जनरल कॉर्टेक्स आएगा, कहां पे एंडोडर्मिस है, कहां पे पेरिसाइकिल है, मेड्यूलरी स्पिथ, ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं है इसके अंदर। तो कॉर्टेक्स कैसा है, नॉट डिफरेंशिएटेड इन, नॉट डिफरेंशिएटेड इन, क्या था इसके बाद में, जनरल कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, मेड्यूलरी रेस एंड पिथ। और जो इसका पिथ है अगर वो डिफरेंशिएटेड ही नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, लेस डेवलप। तो पिथ कैसा होता है यहां पे, लेस डेवलप। उसके बाद में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कैसा है, फ्लोएम है। और जो ये दूसरी वाली स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है, जाइलम है। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वैस्कुलर सिस्टम। और वैस्कुलर सिस्टम कैसा होगा इसका, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज। इसके अंदर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होती है। एक्सार्च होगा कि एंडार्च होगा, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज एंड एंडार्च। क्योंकि एक्सार्च सिर्फ किसके अंदर होता है, रूट के अंदर होता है, बाकी सबके अंदर एंडार्च हो, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो रूट हो। ठीक है, ये हो गया खत्म। तो डिफरेंस क्या क्या है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन काइमा की बनी है, उसके अंदर कॉलिन काइमा की बनी है। दूसरा डिफरेंस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, इसमें 2 to 3 लेयर्ड होती है। तीसरा डिफरेंस, इसके अंदर कॉर्टेक्स सिस्टम डिफरेंशिएटेड नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंशिएटेड होता है। तो चौथा डिफरेंस, इसके अंदर पिथ लेस डेवलप होता है, उसके अंदर पिथ वेल डेवलप होता है। पांचवा डिफरेंस, इसके अंदर क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसके अंदर ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है, वाटर कैविटी प्रेजेंट, इधर लिखता हूं। जो वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर क्या होगा, वाटर कैविटी प्रेजेंट होगी। और जो वाटर कैविटी होती है वो कैसी होती है, सीजो लाइसोजेनिक। और वो कौन सा शेप बनाती है, वी और वाई शेप। तो देखो एक बार जाए इसके अंदर, दोनों डायग्राम्स के अंदर देखो, अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाई शेप।
और अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, वी सेफ। तो जो जाइलम होता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें या तो सीजोजीनस, सीजोजीनस का मतलब क्या होगा, जो भी सेल्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, साइड में, और सेल साइड में होके कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी, वी या वाई, और वो क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवा रहा होगा। ऐसा ही है तो वी बनाएगा या वाई सेफ। दूसरा लाइसोजेनिक मतलब लाइसोसोम, इसमें तो क्या हो रहा था, सेल साइड में हो रही थी, इसके अंदर क्या होता है, जो भी सेल है वो डिस्ट्रॉय होके क्या बनाती है, और वो रास्ते वाई सेफ के बन सकते हैं और वी सेफ के बन सकते हैं। जब अच्छा, इसके बाद एक और डायग्राम है, चलो इधर देखो, ये तो हो गई एपिडर्मिस, ये तो क्या हो गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होगा, हाइपोडर्मिस। तो ये क्या हो गई इसके अंदर, हाइपोडर्मिस। ये कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस। अब इसके अंदर क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आवाज किस लिए कर रहे हो रे, आवाज क्यों कर रहे हो, क्या मिल गया। देखो इधर, ये हो गई एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे वाली लेयर हो गई हाइपोडर्मिस। उसके बाद में ये जो आपको पेरीफेरल दिख रहे हैं, ये क्या है, पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल। ये कैसे है, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर, मोर इन नंबर। कैसे है, स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर, छोटे साइज के बट नंबर में ज्यादा होते हैं, कौन से, पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल। दूसरा हो गया सेंट्रल वैस्कुलर बंडल,
सेंट्रल वेस्कुलर बंडल, ये क्या है, लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। तो ध्यान रखना, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अंदर जो पेरीफेरी में वेस्कुलर बंडल होंगे वो साइज में कम होंगे, साइज में स्मॉल होते हैं बट नंबर में ज्यादा। और जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होंगे, साइज में बड़े होंगे बट नंबर में कम होते हैं। ठीक है, लिखो लिखो, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। देखो, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, हमने सारी चीजें पढ़ी है, लीफ भी हमने पढ़ा है। बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होती है, एपिडर्मिस। तो इसके अंदर भी सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की लेयर हो गई हमारे पास ये एपिडर्मिस। बट इसकी और स्टेम की एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस होगा, कौन बताएगा। इसके अंदर क्या होंगे, ट्राइकोम्स नहीं होंगे, उनकी जगह पे रूट हेयर्स होंगे। इतना सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गई एपिडर्मिस। क्यूटिकल की लेयर की जरूरत है क्या यहां पे, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्यूटिकल की लेयर, क्योंकि ट्रांसप्रेशन ही नहीं होता है यहां पे, ये अंडरग्राउंड पार्ट है। तो यहां पे सिंगल लेयर है, पैरेनकाइमेटस होगी, स्टोमेटा और ट्राइकोम यहां पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई, रूट हेयर, और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल पैरेनकाइमेटस। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, और दूसरा यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंगल लेयर होगी, पैरेनकाइमेटस होगी, क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, और यूनिसेलुलर रूट हेयर यहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होती है, वेरी गुड, है ना, हाइपोडर्मिस रूट हेयर के अंदर एब्सेंट होती है। क्या होती है, रूट्स के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, वहां पे सीधा क्या आएगा, जनरल कॉर्टेक्स होता है। ये चीज ध्यान रखना, हाइपोडर्मिस सिर्फ किसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर होती है, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है। तो ये कैसी है, मल्टी लेयर्ड है। ये कैसी लेयर है, मल्टी लेयर है, और पैरेनकाइमेटस तो होगी, क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस। तो ये लेयर कौन सी हो गई, जनरल कॉर्टेक्स। कैसा है ये, मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटस। ठीक है, कैसा होगा ये, मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटस। दूसरा, इनकी सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, तो कौन सा स्पेस होगा, इंटर या इंट्रा, इंटर स्पेस। तो इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा यहां पे, प्रेजेंट। क्या हुआ, कहां है, तो ये जनरल कॉर्टेक्स है, मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर में मल्टी लेयर अपने आप आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, कहीं पे भी अगर मल्टी सेलुलर लिखा हुआ है इसका मतलब वो मल्टी लेयर भी हो गया। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर होगा, पैरेनकाइमेटस होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस यहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट। इसके बाद कौन सी लेयर आएगी, एंडोडर्मिस। इसके बाद कौन सी लेयर आती है, एंडोडर्मिस की लेयर आती है। तो इसके बाद में लेयर आ जाएगी हमारे पास एंडोडर्मिस। तो ये वाली लेयर कौन सी हो गई, एंडोडर्मिस की लेयर।
कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सी लेयर हो गई? एंडोडर्मिस की लेयर। अब इस एंडोडर्मिस की लेयर के अंदर क्या होता है? एक सुबेरिन लिपिड लाइक नेचर का सबस्टांस होता है जो इसके पूरी लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। वो कहां होगा? एक तो रेडियल वॉल पे भी होगा और दूसरा जो टेंगस्टियल वॉल होगी उसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो रेडियल वॉल पे और टेंगस्टियल दोनों वॉल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? सुबेरिन की डिपोजिशन। तो इस तरीके से डिपॉजिट रहता है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। तो कितनी जगह है वो? 1 2 3 4 5। थोड़ा सा कुछ चेंज करें, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। ये वाला ठीक है। तो 1 2 3 3 वाला यहां पे कर देते हैं, 4 और 5 ठीक है। ठीक, देखो ये कौन सी लेयर हो गई? एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर है ये? एंडोडर्मिस की लेयर है। तो ये हमारे पास लेयर आ जाती है किसकी? एंडोडर्मिस की। तो ये एंडोडर्मिस है। कैसी है ये? सिंगल लेयर है और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। इस शेप को हम बोलते हैं बैरल शेप। कौन सी शेप बोलते हैं? बैरल शेप। तो ये कैसी होती है? सिंगल लेयर और बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर स्पेस दिख रहा है क्या? इंटरसेलुलर नहीं होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। कहां कहां पे होगी? रेडियल एंड टेंगस्टियल वॉल्स एंड फॉर्म कैस्पेरियन टाइप। क्या प्रेजेंट होंगी? कैस्पेरियन टाइप, जहां पे क्या होगा? सुबेरिन की पूरी लेयर के अंदर डिपोजिशन हो जाती है। और सुबेरिन जो है वो एक लिपिड लाइक नेचर का होता है, वो वाटर को पास नहीं होने देगा यहां से। ठीक है। बट कुछ ऐसी लेयर है जहां पे सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं है। दिख रही है जो मैंने ये बताई है ग्रीन कलर की? ये ऐसी लेयर है जहां पे सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं हो रही है। अब सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं हो रही तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो ही सकता है। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पासेज सेल्स। कौन सी सेल? पासेज सेल्स। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? एंडोडर्मिस के अंदर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? पासेज सेल्स प्रेजेंट। ठीक है।
उसके बाद इसके अंदर कौन सी लेयर आएगी? पेरिसाइकिल। कौन सी लेयर होगी इसके अंदर? पेरिसाइकिल। तो ये हो जाएगी पेरिसाइकिल। ये हो गया पेरिसाइकिल। तो ये वाली लेयर हो जाएगी पेरिसाइकिल की लेयर। ठीक है, पेरिसाइकिल यहां पे कैसी है? सिंगल लेयर है। तो सिंगल लेयर है और कैसी होती है ये? पैरेनकाइमेटस। कैसी होगी ये? सिंगल लेयर होगी, पैरेनकाइमेटस होगी। दूसरा, यहां पे जो पेरिसाइकिल है वो क्या फॉर्म करती है? तो फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। लेटरल रूट कौन सी होती है? सेकेंडरी, टर्सरी, रूट एयर्स, वो सारी कहां से निकलती है? पेरिसाइकिल से। तो रूट एयर बनाएगी, वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। वैस्कुलर कैम्बियम यहां पे बनेगी क्योंकि यहां पे जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है, एब्सेंट होती है। यहां पे जो जाइलम और फ्लोएम होंगे वो रेडियल होते हैं और अलग अलग होंगे, तो वहां पे कैम्बियम बनानी पड़ेगी। तो वो कौन फॉर्म करता है? पेरिसाइकिल फॉर्म करती है। दूसरा, एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इसका फॉर्मेशन कौन करता है? पेरिसाइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेरिसाइकिल किसका फॉर्मेशन करती है? लेटरल रूट, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक है, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होगा? एक्सार्च होगा। यहां पे प्रोटोजाइलम कहां बनेगा? अंदर। और मेटाजाइलम कहां बनेगा? नहीं, प्रोटोजाइलम कहां बनेगा? बाहर। और मेटाजाइलम कहां बनेगा? अंदर की तरफ। तो मान लो यहां से जाइलम बनना स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा डायग्राम गलत होने वाला है। सिर्फ तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरी डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। मेरा बिल्कुल सही है, बट तुम्हारा गलत होने वाला है। अब देख लेना कहां से होगा। समझ में आ गया कुछ कि तुम्हारा डायग्राम गलत होने वाला है? देख लेना एक बार, तुम्हारा डायग्राम गलत होगा। नहीं होगा? जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसका नहीं होगा, जिसने आइडेंटिफाई नहीं किया उसका डायग्राम पक्का गलत है। हाँ, एक तो 5 बार बनाना था। दूसरा, जहां पे पासेज सेल है सिर्फ जाइलम वहीं पे बनेगा। एंडोडर्मिस के अंदर जहां पे पासेज सेल होंगी, क्योंकि जाइलम का काम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना। तो ऐसी जगह पे क्यों रहेगा जहां पे पानी नहीं है? और पासेज सेल बनी किसके लिए? जाइलम के लिए बनी, जिससे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा पाए। तो इस सेंस में आपका डायग्राम गलत हो सकता है, मे बी किसी का ना भी हो। ये क्या हो गया हमारे पास? जाइलम। ये 5 ही बनाने हैं, 5 से ज्यादा नहीं करने हैं। 6 बना दी, कहां 2 4 5 ही तो है। अरे वो नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। ये 5 ही बनाने हैं, वो आप कितने भी बनाओ। क्या कह रहा है? क्या हो गया? क्या? कौन सी? ये 5 बना लो, 6 भी बना सकते हैं। है ना, 6 भी बना सकते हैं। ऐसा एरिया जहां पे एंडोडर्मिस के ऊपर किसका डिपोजिशन हो गया? सुबेरिन का, तो उसको बोलते हैं कैस्पेरियंस टाइप। वो जगह जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो हो गया जाइलम।
अच्छा, जाइलम में ये वाला फर्स्ट वाला कौन सा होगा, प्रोटो या मेटा? प्रोटो। तो ये कौन सा होगा, प्रोटोजाइलम। और ये लास्ट वाला कौन सा होगा, मेटाजाइलम। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल कैसे हो गए, एक्सार्च। और बीच में क्या, किसके बैंड होंगे, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोयम। ये क्या हो गया यहां पे, जाइलम फ्लोयम। तो ये क्या हो गए दोनों, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, रेडियल, एक्सार्च और ओपन, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम बन रही है यहां पे, तो कैसे हो जाएंगे ये, रेडियल, एक्सार्च, ओपन एंड, ये क्या बोला था मैंने अभी, रेडियल, एक्सार्च, ओपन, इतना ही होता है ना। तो वैस्कुलर कैम्बियम कैसे हो जाएंगे, रेडियल, एक्सार्च और ओपन होंगे यहां पे। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसको पूरे को फिल करती हैं। ये क्या होती है, कौन बताएगा, गंदी बात है ना, हम इस टाइम थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये बनते हैं कॉन्जुगेटिव टिश्यूज यहां पे। तुम लोग अलग लिख सकते हो, मेरे को स्लाइड चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि तुम लोग जितना टाइम डायग्राम बनाने में लगाओगे उतना ही लिखने में लगाओगे, और एक स्लाइड पे तुम लोग दोनों काम एक साथ कर सकते हो, और तुम्हें टाइम उतना ही लगेगा। और सेंटर में क्या हो जाएगा, पित्त। सेंटर में क्या हो गया, पित्त। कैस्पेरियन टाइप, पासे सेल, हाँ पासे सेल्स प्रेजेंट, ये हो गया यहां पे। ये पासे सेल में ऊपर लिख देता हूं ना, यहां पे एरिया कवर हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, यहां पे लिखूंगा मैं तो, पासे सेल्स। ठीक है, ये हो गए कॉन्जुगेटिव टिश्यूज, कॉन्जुगेटिव टिश्यूज। कॉन्जुगेटिव टिश्यू कहां प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, तो प्रेजेंट बिटवीन वैस्कुलर बंडल, और यह क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब ये वाला पार्ट भी, कॉन्जुगेटिव टिश्यू भी किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम का, पेरिसाइकिल भी करती है और कॉन्जुगेटिव टिश्यूज भी करते हैं। ये वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, पित्त, कैसा है, लेस डेवलप होता है। बोल लो उसको, मैं बोलता हूं, ये बनाओ।
क्या कह रहा है? कॉन्जुगेटिव। मैंने पहले ही बोला डायग्राम गलत होगा। बनाओ, हो गया। अरे टॉपिक लिखो नेक्स्ट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, जल्दी से लिखो सेकंडों के हिसाब से। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। मैं उमर सर नहीं हूं ना, नहीं मेरे कोई, अब मैं बाद में बोलूंगा। ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स। इसके बाद में क्या आ जाएगा? हाइपोडर्मिस। हाँ आगे बोल, सर के आगे। ये भी सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसे कैसे सेम डायग्राम है। ध्यान से बनाना, फिर बोलोगे डायग्राम गलत हो गया, ये तो तुम्हारे बहाने बहुत होते हैं फिर। इस स्लाइड के बाद तुम कुछ भी करो, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो इधर, ये वाली लेयर कौन सी हो गई? एंडोडर्मिस। इसके अंदर कौन सी लेयर होगी? पेरिसाइकिल। तो इसके अंदर लेयर आ जाएगी पेरिसाइकिल की, तो ये हो गई पेरिसाइकिल। ये हो गया पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल के अंदर क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम। तो यहां पे हो जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। क्या कर रहे हो रे? घर वालों के साथ लड़ाई करके आए हो क्या? ये बुड्ढे कौन है ना क्लास में? ये फिक्स बनाने हैं, जितने जितने मैं बना रहा हूं। अब मेरे को पता लगा, मेरे को जुकाम तुम्हारी वजह से लगी है। मेरे को जुकाम तुम्हारी वजह से लगी है, मेरे को जुकाम थी नहीं।
मैं सोच रहा हूं दो चार क्वेश्चन ही पूछ लूं, है ना, जो जो बोल रहे हैं क्या पता ज्यादा आता हो उनको। हाँ हाँ, आगे बोल। अबे बनाऊंगा सब कुछ, तुम लोग जल्दी जल्दी एक बार पूरा डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद मैं भर दूंगा सब कुछ इसमें। ये गलत नहीं होगा, पुराने वाले जैसा ही है, सब कुछ होगा इसके अंदर, सेम चीजें, कोई चेंज नहीं होगा। बस ये चेंज है, उसके अंदर कितने थे, 5, इसके अंदर होते हैं मोर देन 6। आपको 6 से ज्यादा बनाने हैं, 6 भी नहीं बनाने, चाहे 7 बना लो, 8 बना लो, बट 7 तो मिनिमम बनाने ही बनाने इसमें। ये कौन सा आवाज कर रहा है रे? ये इधर लड़कियों में से कौन आवाज कर रही है? वो आवाज थोड़ी कर रही है, देख, इसकी आवाज अलग है। ये देख, देखो इसको, ये सब पूरी क्लास को बीमार करके जाएगी। और जो जो इसके पास बैठा है वो पक्का बीमार होगा। तेरे को नहीं आना चाहिए था आज। मतलब घर वालों ने भी ये सोचा होगा ना, यहां रहेगी तो हमें लगाएगी, इससे अच्छा जाने दो उसको। आधे तो जानबूझ के कर रहे हैं ना, ये देखो। देखो रेड वाली तो कौन सी हो गई, एस्पिरिनस टाइप वाली सेल, और जो ग्रीन वाली वो कौन सी हो गई, पैसिव सेल्स। ठीक है, अब मैं नाम लिख देता हूं। ये हो गई एपिडर्मिस, दूसरा नाम क्या है, इपीब्लेमा। ठीक है, ये वाली क्या हो गई, जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये हो गई एंडोडर्मिस, कोई चेंज नहीं है, सारी चीजें सेम है। ये हो गई पेरिसाइकिल, फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट। ये चीज ध्यान रखना, इसी वजह से वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या बनेगा, लैटरल रूट्स बनेंगे यहां पे। ठीक है, ये हो गया यहां पे सेम वही कॉन्जुगेटिव टिश्यूज। ठीक है, और ये हो गया प्रोटोजाइलम, और ये हो गया मेटाजाइलम, और ये हो गया फ्लोयम। और ये सारा क्या है, वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल। और ये कैसे होंगे, रेडियल, एक्सार्च एंड क्लोज।
क्योंकि यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये सेंटर में हो गया पिथ। पिथ कैसा है, वेल डेवलप्ड पिथ होता है। पिथ का ध्यान रखना, डाइकोट स्टेम के अंदर वेल डेवलप होता है और मोनोकोट रूट के अंदर वेल डेवलप होता है। ठीक है, मोनोकोट स्टेम में लेस डेवलप और डाइकोट रूट के अंदर लेस डेवलप, तो उल्टा है, स्टेम में डाइकोट में होता है और रूट में मोनोकोट में वेल डेवलप होता है। हाँ, क्या कह रहा था? बनाओ, हो गया चैप्टर खत्म। और कुछ रह गया क्या लिखना इसमें? बाकी सेम चीजें वही है। हाँ, एक चीज रह गई, एक एक छोटी सी। कहाँ है? एपिडर्मिस, हाँ, इपीब्लेमा, इसी का नाम है दूसरा। देखो यहां पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर देन 6 पैचेज होते हैं यहां पे। मोर देन 6 पैचेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलीआर्क। तो मोर देन 6 पैचेज होते हैं, सेम है सब कुछ वही। डिफरेंस कहां कहां है, पेरीसाइकिल में एक तो लेटरल रूट बनाती है, उसकी वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम भी बनाती है, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहां पे जो वेस्कुलर बंडल है वो क्लोज होते हैं, उसके अंदर ओपन थे। तीसरा डिफरेंस, वहां पे जाइलम और फ्लोएम लेस देन 6 थे, यहां पे मोर देन 6 होते हैं, तो पोलीआर्क कंडीशन होती है यहां पे। ठीक है, और पिथ वहां पे लेस डेवलप था, यहां पे पिथ वेल डेवलप होता है। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस, बाकी सारी चीजें सेम है। जल्दी से बना लो। ये हो गए रूट एयर्स। हाँ, वो सारा हो गया सेम, सेम है सब कुछ। जिसमें मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब सेम है, जिसमें मैंने लिख दिया है वो डिफरेंस है। ठीक है, तुम लोग लिखना चाहो तो वापस दोबारा से लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार लिखा है ना। अगर कंफ्यूजन रहता है तो वही चीजें वापस से लिख दो, जिसमें मैंने लिखा है उसमें नहीं लिखना है, जिसमें मैंने नहीं लिखा है उसमें वही चीजें कॉपी पेस्ट कर दो। ऐसे कैसे याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं दोबारा से लिख लो। अच्छा, टॉपिक क्या था ये, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। मोर देन 6 पैचेज। If epidermal cells form root hair, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, दूसरा है वेलामेन, वेलामेन टिश्यूज। वेलामेन टिश्यू क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट इन एरियल रूट, हैंगिंग रूट एंड ईपीफाइट्स के अंदर। फंक्शन क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ
एटमॉस्फेरिक